बात कर रहे हैं चुनाव पर। 2 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कल निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। शैलेश हमारे साथ बने हुए लखनऊ से, मेरठ से हमारे साथ सरोज हैं, हमारे साथ रामपुर से उबैदुर रहमान बने हुए हैं और मिर्जापुर से नवीन है। उबैदुर रहमान, अगर हम बात करें रामपुर की तो स्वार सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन 2024 के लिहाज से भी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। क्या क्या मुद्दे गूंजे इस चुनाव प्रचार में? देखिए, उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म थे, जिनकी विधायकी रद्द होने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। तो एक तरफ आज़म खान की जो साख है, क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव जो रामपुर में हुए, लोकसभा का उपचुनाव हुआ और विधानसभा का उपचुनाव, दोनों में समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो ये तीसरा नंबर है कि जब आज़म खान को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। यहाँ पर एक मतदाता है, ये बताइए इस बार मुद्दे क्या रहे यहाँ पर? यहाँ पे इस बार मुद्दे जो रहे वो विकास के रहे। अच्छा, असल में यहाँ पे हमारा लोकल क्षेत्र का विधायक सभी के मत अंसारी है। सबके लिए भली भांति आदमी है वो, और अच्छी लोगों से व्यवहार रखता है, समाज के लोगों को समझता है, गरीब पिछड़ी जाति वालों को भी समझता है, विकास के लिए भी सब तरफ आगे रहता है। देखिए, यहाँ जो विकास है वो मुद्दा है और स्थानीय होना एक मुद्दा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, अपना दल एस के जो प्रत्याशी हैं शफीक अहमद अंसारी और जो अनुराधा चौहान है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, उनके बीच में माना जा रहा है। हालांकि पीस पार्टी की भी प्रत्याशी हैं, वो MBBS डॉक्टर हैं नाजिया सिद्दीकी। लेकिन जो बिल्कुल, यानी कि मुकाबला यहाँ पर कड़ा देखने को मिल रहा है। नवीन, अगर हम बात करें मिर्जापुर की 96 सीट की, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के अलग समीकरण है। यहाँ पर मुद्दे किस तरीके के सामने आए उपचुनाव के मद्देनजर? जी उदय जी, अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दे केवल विकास के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 1-2 लोगों से जब बात की गई, जो लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, उनका साफ करना था कि विकास के मुद्दे पर हमने वोट किया है और विकास ही मुद्दा है। क्योंकि ये क्षेत्र चूँकि पिछड़ा क्षेत्र है और बॉर्डर एरिया बताया जाता है, पहाड़ियों के बीच में है, पूरा वीरान एरिया है, लिहाजा इस क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि इस क्षेत्र का भी विकास हो। इस वजह से वो विकास के मुद्दे पर वोटिंग करते हुए देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो राहुल प्रकाश कोल का निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी भी एक तरह है जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं रिंकी कोल पर जाती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन जो क्षेत्र की जनता है वो सीधे सीधे विकास चाह रही है और विकास के मुद्दे पर वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर आ रही है। क्योंकि आप राजधानी में हैं और वहीं से पूरा मामला संचालित हो रहा है। जो निकाय चुनाव की हम बात करें, कल दूसरे चरण का भी मतदान खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस नाली, सफाई, बिजली, पानी, सड़क और कूड़े वाला इलेक्शन जो है, ये मुद्दे बहुत कम सुनने को मिले। तो क्या ये माने कि हर दल ने अपनी जो तैयारी थी युद्ध के पहले की 2024 की, वही की है? ये जो सड़क, पानी, बिजली वाला मामला था, ये बस ये था कि ठीक है निकाय चुनाव है तो लड़ लेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप अवधेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देख लीजिए भाजपा की बात, तो भाजपा के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें गिनती किन चीज़ों की कराई जाती है? जो बड़े बड़े विकास कार्य हुए, जो जिनमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो निकाय के जो सदस्य चुने आएंगे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की होती है। इसके अलावा आप इसे देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब अपना दिखाया कि सपा सरकार ने क्या काम किए हैं, तो वो मेट्रो में सवारी करते हैं, रिवर फ्रंट व्यू पर जाते हैं। यानी जब आप मेट्रो की बात करते हैं तो वो तो देखिए राज्य स्तर का फैसला है, उसके बाद अलग तरीके के वो है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्शन जो अपने काम का किया है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो या बाकी दल, वो उन्होंने कोशिश की है 2024 की तैयारी की। सपा जब हम ये बताने की कोशिश की, जब सत्ता में हम रहे तो हमने किस तरह से प्रदेश का विकास किया, तो वहीं भाजपा ने भी ये दिखाने की कोशिश की है। अपराध की देखिए बात होती है इस पूरे चुनाव में। अगर आप डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, तो कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव जो था, निकाय चुनाव कम और जो तैयारी थी वो 2024 के चुनाव की थी। इसीलिए लगातार देखिए हम कहते रहे, ये सेमीफाइनल के रूप में पार्टियां देख रही हैं। बिल्कुल, सेमीफाइनल रूप में देखा। सनुज, ये बताइए कि अगर हम बात पश्चिम की करते हैं तो लखनऊ में अगर मेट्रो, रिवर फ्रंट दिखाई गई, अगर कानून व्यवस्था की बात की गई, इनकाउंटर्स गिनाए गए, तो पश्चिम में जो समीकरण होते हैं सांप्रदायिक, सामाजिक, जाति, उन पर बड़ा प्रयोग हुआ। तो क्या यहां भी माने कि पश्चिम में भी 2024 की तैयारी चल रही थी निकाय की माने? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी देखिए नाली, खड़ंजा, विकास की बातें तो ज़रूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर रहा कि कानून व्यवस्था किस तरीके से यहाँ की हुई है। और देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा था कि जब क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब अपराध का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। इक्का दुक्का घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं उसको ज़रूर ये बताया जाता है कि अपराध किस तरीके से यहाँ पर
कम हुआ है और अपराध पूरी तरीके से काबू कर लिया है। उससे भी बड़ी बात ये रही कि जब मुख्यमंत्री आते हैं मेरठ में जनसभा करने के लिए, तो उनकी जनसभा के पहले इतना बड़ा डॉन जो अनिल दुजाना है, उस अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया जाता है और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा चलती है। चुनाव में एक चीज़ सबसे हॉट रही कि अनिल दुजाना मेरठ में मार दिया गया, ये सबसे बड़ी चर्चा रही। और एक चर्चा ये भी रही कि पश्चिम की रणभूमि से जयंत चौधरी नदारद रहे, जयंत चौधरी कहीं पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं दिखे। तो चर्चाएं लोकल स्तर की जरूर रही, लेकिन बड़े नेताओं का यहां पर ना आना, ना पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जयंत चौधरी का ना आना, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा चलती रही। और दूसरा अखिलेश यादव का यहाँ आना, लेकिन उनके नेताओं की नाराजगी की उनके रथ पर ना जाना, ये भी चर्चा रही। लोकल मुद्दों पर बातें जरूर रही, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हर सियासी दिग्गज ने तमाम सियासी बाण छोड़े हैं। आखिर जनता अब किसे वोट देगी और यहाँ किसको चुनेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि मेरठ के जो नतीजे होंगे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। और 2024 की जब बात की जा रही है तो 2024 नज़दीक है, तो इनके नतीजों का 2024 में एक दूसरी पार्टी को घेरने के लिए भी एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों के नतीजों के बाद जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। और एक छोटा सा रिएक्शन उबैदुर रहमान आपसे चाहते हैं, जो तस्वीर बन रही है मुरादाबाद मंडल में, हम चाहे संभल में बात करें, शफीकुर रहमान बर की उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई, रामपुर में क्या हो रहा है, एक एक करके आजम खान का किला ढह रहा है, तो क्या मुरादाबाद मंडल से 2024 की जो तैयारियां हैं वहां पर कौन आगे पीछे देखने को मिला? देखिए, हम आपको बता दें कि जो मुरादाबाद मंडल है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया और यहाँ पर जिस तरह से गठबंधन के प्रत्याशी को उपचुनाव में मुस्लिम को खड़ा किया है स्वार में, तो कहीं ना कहीं समाजवादी खेमे में जो एक तरफ बगावत है नेताओं में आपस में, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन करती है, मुस्लिमों को रिझाने के लिए सूफी संवाद जैसे कार्यक्रम चलाती है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक, अपने बड़े नेताओं की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है, उसकी वजह से गुटबाजी हो रही है, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मतदाताओं में, क्योंकि इस इलाके में मुस्लिम मतदाता 50% से ज़्यादा है हर सीट पर, तो वहाँ पर सेंध लगा रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि फायदे, नुकसान और तमाम समीकरणों पर जो चर्चाएं चली उसके बीच से तस्वीर निकली। अब जनता पर है, जनता को वोट देना चाहिए और हमारी भी अपील है कि कल बड़ी संख्या में पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।